गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल के लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था। आज से हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे और 7.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके। और इंट्रोडक्शन से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हमने जब भी इस ट्राइंगल में, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल। ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने कौन कौन सी चीजों को देखा है? पहले तो वो जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए क्या किया था हमने? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर को प्रूफ करने के लिए हमने किन किन चीजों को देखा था? साइड एंगल साइड, और क्या देखा था? एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। इन तीन को ही अभी तक हमने रेक्टिफाई किया है। ठीक है, यह समझा है हमने। इन तीन ही जो हमारे पास रूल है, इसके आधार पे हमने किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को हमने क्या किया है? कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है। ठीक है ना। अब एक कंडीशन हमारे पास आने वाली है। कौन सी कंडीशन आएगी? फोर्थ आने वाली है हमारे पास, साइड साइड साइड। और कौन सी आने वाली कंडीशन है? आर एच एस। ये दो टर्म्स अभी हम इसमें और पढ़ेंगे। ओके। तो हम इसमें पहले क्या करते थे? किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते थे। मान लीजिए पॉइंट ए, या फिर हम पॉइंट सी से स्टार्ट करते थे, या कहीं पॉइंट बी से। तो बी लेते थे तो यहां से क्यू लेते थे किसी भी एक पॉइंट से। बी के मतलब ये नहीं कि हमेशा क्यू होता था, हम आर भी ले सकते थे उसकी जगह पे, या हमने कहीं जगह पे पी से भी स्टार्ट किया है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते थे? फर्स्ट किसी पॉइंट को चुनते थे, डेट मीन्स एंगल। ठीक है। उसके बाद क्या करते थे? मान लीजिए ए से मैं बी की तरफ चला तो साइड लेते थे हम लोग। उसके बाद बी से फिर हम एंगल लेते थे। उसके बाद फिर हम साइड पे जाते थे, फिर हम एंगल देखते थे हम लोग, और फिर हम साइड पे जाते थे। यही करते थे हम इससे पहले, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो, कोई कंडीशन हमारे पास ऐसी आए कि हमें वहां पे किसी भी एंगल के बारे में कोई जानकारी ना हो, क्या हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। किसका? साइड साइड एंड साइड। इस एक मेथड से भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके। तो फिलहाल हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम कौन सी है? थ्योरम 7.4 है हमारे पास। कौन सी थ्योरम है? 7.4। देखिए, थ्योरम नंबर 7.4 है आपके पास में। साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ another triangle, then the two triangles are congruent, right? अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? वो भी एक ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड इक्वल हो, और वैसा ही दूसरा ट्राइंगल हो जिसकी भी तीन साइड इक्वल हो और एक दूसरे के बराबर हो, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बोल सकते हैं। और इसको अगर हम इस बेस पर समझने की कोशिश करें, ठीक है, मान लीजिए ए सी इक्वल टू 4 है। क्या है? ए सी इक्वल टू 4 है, और यहां पे पी क्यू हमें 4 दिया गया है, राइट। ये हमें यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्यू आर 5 है, इधर 3 है और इधर 3 है। अभी दो ट्राइंगल को अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये कॉन्ग्रेंट है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम ए पॉइंट चेक करेंगे, ए टू बी पॉइंट देखेंगे। ए और बी की लेंथ कितनी है? 3। और यहाँ पे अब हम देखेंगे किसी साइड की जिसकी 3 लेंथ हो, तो यहाँ पे पी क्यू आर की 3 लेंथ है।
तो हम क्या बोल सकते हैं इस जगह के लिए, ए बी इक्वल टू पी आर। उसके बाद हम कहाँ आए, बी पॉइंट पे आए, बी टू सी की जो लेंथ है वो 5 है। अब हम देखेंगे यहां से ए से बी पे आए, बी से फिर हम सी की तरफ गए, यहां से हम पी से आर की तरफ है, आर से क्यू में, इसकी भी लेंथ 5 है। दैट मीन्स आर क्यू की। और फिर हम सी पॉइंट पे आए, सी से ए की तरफ गए, दैट मीन्स सी और ए की जो वैल्यू है 4 है। ठीक है ना, आर क्यू से हमने देख लिया, और यहां से हम देख रहे हैं क्यू आर की वैल्यू भी हमारी क्या है, क्यू पी की वो 4 है। तो इन दो ट्राइंगल्स जो हमें साइड मिली, इससे हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, पी आर क्यू। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ होते हैं। या फिर अगर ऐसा मान लें कि हमें यहाँ पे कोई दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है, कौन से दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल दिए गए हमें क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हम एक चीज लिख के दिए, क्या लिख के दिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। और वहां पे हमें कंडीशन दे दिए बी सी इक्वल टू क्यू आर की, ये हमें कंडीशन दिए। अब टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें उसने कंडीशन में दे दिया हो, डेट मीन्स अगर दो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, डेट मीन्स उनकी दो साइड्स इक्वल होने वाली हैं। कौन कौन सी, ए बी और ए सी, और ऐसे यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर, तो हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। और क्वेश्चन हमें एक चीज दे दी है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो भी हम इससे बोल सकते हैं किस मेथड से, साइड 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 मेथड से, रूल से हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या है हमारे, कॉन्ग्रेंट है, राइट। तो अब हमें यहां पर जब इस मेथड को हम यूज करेंगे, या किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें इस तरह से कंडीशन मिलती है जहां पे हमें एंगल की कोई जानकारी ना हो, क्या हो, एंगल की अगर हमारे पास कोई जानकारी ना हो, तो हम साइड 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 रूल से भी उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एक कंडीशन है हमारे पास आर एच एस, इसको भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास थ्योरम 7.5 है, उसमें देखिए आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, जो हम इसकी बात कर रहे थे, ओके। इफ टू right triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट दो ट्राइंगल ऐसे होने चाहिए, कौन से दो ट्राइंगल, जो कौन से ट्राइंगल्स हो, राइट एंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, डेट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का एक एंगल होना ही चाहिए, तभी हमारी कंडीशन पहली प्रूफ होती है, राइट। एंड सेकेंड, हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल। दूसरा, हाइपोटेनियस और एक कोई भी एक साइड, राइट, या तो ये साइड हो या ये साइड हो, किसी भी एक साइड को हम दूसरे ट्राइंगल्स के साथ में वो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो यहां तो मुझे मालूम है ए बी की वैल्यू 4 है, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस की वैल्यू 3 है, और हाइपोटेनियस हमारा 5 दिया हुआ है। दूसरे में एक्स वाई जेड ट्राइंगल में अगर देखें तो हाइपोटेनियस हमें 5 दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस हमें मालूम नहीं है। अगर बेस मालूम ना हो तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बेस निकालना है, बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, किसी को भी मालूम है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
कितनी वैल्यू है हमारी? 25 माइनस 16, दैट मीन्स 9। अगर बी की वैल्यू निकाल लें तो 3, दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। बेस की वैल्यू, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल XYZ। लेकिन ये कंडीशन हम कब अप्लाई करेंगे? जब दोनों ट्राइंगल्स में हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है और ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी ही चाहिए। जब तक ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी तब तक हम इस रूल्स को वहां पे फॉलो नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बेस पे अब अगर हम कुछ एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 है, AB इज ए लाइन सेगमेंट P and Q आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। AB एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट P and Q क्या है? AB के अपोजिट साइड है, ठीक है। AB such that each of them is equidistant from point A and B। AB से क्या है? P और Q जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स बराबर दूरी पे है। So that line PQ is perpendicular bisector of AB। क्या प्रूफ करना है हमें? लाइन PQ परपेंडिकुलर AB है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट क्या दिया गया है हमें? AB is a line segment P and Q are point opposite side of AB such that each of them is equidistant from point A and point B। तो हमें ऐसा क्या मिल गया? PA इक्वल टू PB एंड QA इक्वल टू QB। ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। अगर हम ट्रायंगल PAQ के बारे में सोचें और PBQ के बारे में अगर हम सोचें, किस तरह से? ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, ये दो ट्राइंगल बने हमारे, राइट। तो इसके आधार पे हमें क्या क्या दे दिया गया है? फर्स्ट थिंग तो हम क्या कर सकते हैं? इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। और जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम क्या बोल सकते हैं? PQ परपेंडिकुलर AB के लिए फिर हम कुछ एक मेथड निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। आपको अपने दिमाग में कुछ ना कुछ रूल्स को अप्लाई करके देखना होगा। यहाँ पे फर्स्ट हम इसी को देखते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर मुझे कॉन्ग्रेंस प्रूव करना हो तो मेरे पास पहला क्या क्या है? PA इक्वल टू PB मुझे गिवन है, PA इक्वल टू PB इक्वल डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये इक्वल हो गए हैं। और QA इक्वल टू QB ये भी गिवन है, QA इक्वल टू QB ये भी इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से ये हो जाएगा। और दूसरा एक लाइन क्या होगी दोनों में कॉमन? PQ इक्वल टू PQ क्या हो गया? कॉमन PAQ ट्राइंगल एंड PBQ ट्राइंगल, दैट मीन्स ये जो लाइन आएगी बीच की PQ, ये दोनों में कॉमन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल PBQ, राइट। किस मेथड से बोलूंगा मैं? साइड 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 रूल से,
अभी हमने देखिए थे ना थ्योरम 7.4। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन तो भी मैंने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। किस रूल्स पे? साइड एंड साइड रूल्स पे। ओके, अब एक कंडीशन इसमें और आती है। क्या? जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं, राइट, तो एंगल पी, क्या एंगल पी में दिख रहा है? एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल। ये मैं किस चीज पे प्रूफ कर सकता हूं? बाय सीपीसीटी कर सकता हूं ना मैं से। याद कीजिए आप लोग, हमने क्या बताया था इससे पहले? जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो फिर उनके साइड और एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ होते हैं। ये हम सीपीसीटी मेथड में देख चुके हैं, राइट। तो अगर अब मुझे क्या प्रूफ करना है? पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी मुझे प्रूफ करना है, राइट। तो इन दो ट्राइंगल्स को मैंने कॉमन कर दिया और इस एंगल को भी अब मैंने कवर अप कर लिया है। तब हम किस पे बात कर सकते हैं? अब ट्राइंगल पीएसी एंड ट्राइंगल पीबीसी, पी ए सी और ट्राइंगल पीबीसी, मिडिल पॉइंट के लिए अब हम बात कर सकते हैं इसमें। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट एपी इक्वल टू बीपी, ये हमें गिवन था। सिर्फ ऊपर के ट्राइंगल की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ इसकी। तो एपी इक्वल टू बीपी मुझे गिवन था, राइट। और ये जो एंगल है, एंगल पी, ये हमने प्रूफ कर लिया। एंगल एपी क्यू इक्वल टू एंगल बीपी क्यू, प्रूफ अबव अभी हमने प्रूफ किया बाय सीपीसीटी रूल से, राइट। और पीसी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। क्या है? पीसी इक्वल टू पीसी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल पीएसी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पीबीसी। किस मेथड से निकाला मैंने? साइड एंगल साइड रूल से। इस चीज को मैंने प्रूफ किया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हमें कई सारे रूल देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें, राइट। अब मैंने साइड एंगल साइड रूल से इस दो ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब जब मैंने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो AC इक्वल टू BC प्रूफ हो जाएगा। AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC क्यों कर सकते हैं हम इसे? सीपीसीटी रूल्स पे कर सकता है कि नहीं? ओके, जब मैंने इसको AC इक्वल टू BC में लेके आ गया तब एंगल C को भी मैं ले सकता हूं एंगल ACP, एंगल ACP, दैट मीन्स ये जो एंगल है, और एंगल BCP, ये जो एंगल है, इसे भी मैं क्या कर सकता हूं? बाय सिंप्लिसिटी रूल से ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे।
राइट। जब मेरे पास ये एंगल मेरा सीपीसीटी रूल से कवर हो गया है, दैट मीन्स एसीपी और बीसीपी, एसीपी और बीसीपी ये जो एंगल है, तो लीनियर पेयर के हिसाब से इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है मुझे? लीनियर पेयर में हमने क्या सीखा था? एसीपी प्लस एंगल बीसी होगा ना, ओ सॉरी, बीसीपी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। किस तरह से होता है? लीनियर पेयर और लीनियर पेयर के हिसाब से 180 हुआ। और जब ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स इसको मैं 2 लिख सकता हूं, 2 एंगल एसीपी, किसी भी, या ऐसे मैं एसीपी लिख सकता हूं या बीपीसी लिख सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल एसीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 90 डिग्री। दैट मीन्स 90 डिग्री मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। जब ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं अब? तो फिर मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? कोई बताएगा मुझे? पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी बोल सकता हूं, राइट। तो ये मेरा यहां से क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए। लेकिन उससे पहले इसी सेम चीज को मुझे इस ट्राइंगल के लिए पहले अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए, यहां तक तो हमें चीजें समझ में आई। क्या करना था मुझे? ये फंक्शन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कौन सा? ये साइड 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 रूल हमने किस तरह से किया। अगर मुझे पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी प्रूव करना हो तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करूंगा। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के हिसाब से मेरे पास लीनियर पेयर की इक्वेशन है, मुझे उसका रूल मालूम है, तो उस रूल के हिसाब से इन दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यू कितनी आती है वो निकाल लूंगा और उसके हिसाब से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, इस तरह से जो हमने यहां पे किया अभी, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें क्लियरली समझ में आई, राइट। अब हम करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, आपकी बुक में, राइट, अब देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस टू लाइन L and M intersecting at point A so that the line AP bisect the angle between them। कोई लाइन L और M है, क्या है? लाइन L और M है, वो किसी एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे दो लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट हमारा A था, और P जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है लाइन L और M से। मान लीजिए लाइन पॉइंट P मेरा यहाँ है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट, दोनों लाइनों से, राइट। तो मुझे क्या करना है? सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मुझे ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे? हमें पता करना होगा, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, लाइन AP, हमें ये प्रूफ करना है। तो सेकंड थिंग, हम इसमें क्या क्या दिया गया है पहले हम वो देख लेते हैं क्वेश्चन में, राइट। लाइन L एंड M हमारे पास में है, जो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनें, ठीक है। इस पॉइंट पे पॉइंट A, और मान लिया हमने PB क्या है? परपेंडिकुलर है L के, और PC
परपेंडिकुलर एम के है। तो हमें इससे क्या मिल गया, पीबी इक्वल टू पीसी। क्यों? क्योंकि इक्विडिस्टेंस पॉइंट पे है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। और यहां मुझे प्रूफ क्या करना है, लाइन ईपी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। दैट मीन्स मुझे यहां पे ये प्रूफ करने का है, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, दैट मीन्स ये एंगल, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी ए सी, पी ए सी और ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल दोनों के बीच में है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। यही लिखा है ना यहां पे, क्लियर? फिगर को देख के हमें इतना तो समझ में आ रहा है। तो इससे हमें दो चीज मिल रही है, कौन कौन सा, दो ट्राइंगल मालूम पता चले हमें, पी ए बी एक ट्राइंगल हमारा ये ऊपर का हो गया, और दूसरा पी ए सी एक ट्राइंगल हमारा नीचे का हो गया। मान लीजिए हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कंसीडर ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी ए सी, ठीक है। अब दोनों के बीच में है, दैट मीन्स मुझे क्या प्रूफ करना होगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस होंगे तभी एंगल इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि इस चीज को मैं इन दोनों के बीच में प्रूफ करूंगा, इस साइड को एपी को भी, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर से मुझे क्या मिल रहा है, पीबी इक्वल टू पीसी, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। और एक चीज और मुझे गिवन है, पी ए बी इक्वल टू पी ए सी, पी ए बी इक्वल टू पी ए सी, ये तो मुझे प्रूफ करना है, क्या करना है, इसको तो मुझे प्रूफ करना है इस चीज को तो। और हमें इसमें से कुछ मिल रहा है, डेट में सा ये 90 डिग्री पे है, इक्वी डिस्टेंस पे इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, और हमने इसे मान लिया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल पी बी ए और इक्वल टू एंगल पी सी ए इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच है, राइट। और एक चीज इसमें कॉमन है, क्या है, पी ए कॉमन है दोनों में, क्या हुआ, दोनों में एक चीज कॉमन है। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, 7.5, याद है किसी को? जस्ट हमने पढ़ी एक क्वेश्चन के पहले कि जब दो ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल कॉमन हो और एक साइड कॉमन दी गई हो, कौन से साइड, कोई भी एक साइड कॉमन होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूस साइड भी गिवन हो हमारे पास या कॉमन हो, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ट्राइंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी ए सी, किस रूल से, RHS रूल। RHS रूल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, दैट मीन्स राइट एंगल दोनों में कॉमन होना चाहिए, हाइपोटेनियस और एक साइड, ये साइड कौन सी होगी, कोई भी, एनी साइड, कोई भी इन दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड कॉमन होनी चाहिए।
राइट। तो हमारे पास क्या था, राइट एंगल दोनों में कॉमन था, और राइट एंगल के सामने की लाइन हाइपोटेन्यूज ये दोनों में हमें कॉमन थी, और पी बी इक्वल टू पी सी हमें गिवन था। डेट मीन्स ये साइड हमारी इक्वल थी। तो इस बेस पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, आरएचएस रूल्स के हिसाब से हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। जब हमने इसे कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया तो एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए सी भी इक्वल हो जाएंगे। किस मेथड से, बाय सीपी सी टी, राइट। कर सकते हैं हम इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे और उनका फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, थैंक यू।